आज अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। पूरी दुनिया का ज़्यादातर व्यापार अमेरिकन डॉलर्स में ही होता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज भी अमेरिका में ही हैं। लेकिन अमेरिका हमेशा से इतना शक्तिशाली नहीं था, बल्कि अपने कुछ डिसीजंस की वजह से अमेरिका दुनिया की महाशक्ति बन गया। जहां भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहीं अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। लेकिन क्या अमेरिका की नीतियां चीन की तरह से ही हमेशा से विस्तारवादी रही हैं? जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में कि कैसे अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन गया और अमेरिका का पूरा इतिहास। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहले जानते हैं कि कैसे हुई थी अमेरिका की खोज। पुर्तगाल का प्रिंस हेनरी, जिसे प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है, वो पूरी दुनिया में नई नई जगहों को खोजना चाहता था। उसने दुनिया में समुद्र के रास्ते नई नई जगहों की खोज में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए स्कूल ऑफ नेविगेशन की स्थापना की थी। वो पूरी दुनिया के नक्शे बना रहा था और हर उस जगह पर पहुंचना चाहता था जहां तक अभी तक कोई भी नहीं पहुंच पाया था। उसने ऐसी शिप्स तैयार की थी जो समुद्र में तेज हवाओं और तूफानों का भी सामना कर सकती थी। उसके लोगों ने अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट को खोज लिया था, लेकिन 1460 में हेनरी की मृत्यु हो गई। पर हेनरी के द्वारा शुरू किए गए खोजी अभियान अभी भी चल रहे थे। पुर्तगाली दक्षिण की ओर आगे बढ़ रहे थे, जबकि क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का एक नाविक पश्चिम में भारत की ओर आगे बढ़ने लगा। कोलंबस को पुर्तगालियों का सहयोग नहीं मिला तो वो स्पेन के राजा के पास पहुंचा। स्पेन के राजा और रानी इसाबेला ने कोलंबस की इस खोज में मदद करने के लिए उसे धन दिया। 1492 तक अमेरिका को पूरी दुनिया नहीं जानती थी। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि समुद्र के रास्ते भारत की खोज पर निकला था, वो भारत तो नहीं पहुंच पाया, पर वो एक नई जगह पर पहुंच गया था जो कि आज का अमेरिका है। कोलंबस उस समय एक द्वीप पर पहुंचा था जहां उसको लगा कि वो भारत के किसी द्वीप पर पहुंच गया है। उन द्वीपों पर उसे लाल रंग के आदिवासी मिले। इन आदिवासियों को कोलंबस ने नाम दिया था रेड इंडियन। इन्हीं रेड इंडियंस को अमेरिका के मूल निवासी माना जाता है और यही रेड इंडियंस आगे चलकर अमेरिंडियंस कहलाए। कैसे हुआ अमेरिका पर ब्रिटेन का अधिकार? कोलंबस ने अमेरिका को खोज लिया था और उसे स्पेन के राजा ने धन दिया था। इसीलिए अमेरिका के कुछ हिस्सों पर सबसे पहले स्पेन ने अपना अधिकार कर लिया। धीरे धीरे यूरोप के बड़े देश जैसे कि फ्रांस और ब्रिटेन भी अमेरिका को हथियाने की दौड़ में कूद पड़े। इस तरह सन 1700 तक स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन ने अमेरिका के बहुत से हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया। अमेरिका की उस धरती पर अब अमेरिका के मूल निवासियों रेड इंडियंस के साथ साथ यूरोप से प्रताड़ित होने वाले लोग भी आकर बसने लगे थे, जो एक अलग तरह का समाज बनाना चाहते थे जिसमें सभी लोग एक समान हों। ब्रिटेन उस समय पूरी दुनिया में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा था। ब्रिटेन ने उस समय अमेरिका के छोर पर एक बड़े भाग पर अपनी 13 कॉलोनीज बसा ली थी। वहीं स्पेन और फ्रांस ने भी अमेरिका और आज के कनाडा के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था। कैसे हुई अमेरिका में क्रांति की शुरुआत? अमेरिका में क्रांति की शुरुआत उस समय हुई जब ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज में बहुत सी दमनकारी कानूनों को लागू कर दिया। ब्रिटेन ने व्यापार पर ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार करना चाहा और उन कॉलोनीज पर व्यापार को लेकर बहुत से प्रतिबंध लगा दिए, जैसे कि सारा व्यापार ब्रिटेन के रास्ते से ही होगा, व्यापारियों को ज़्यादा टैक्स देना होगा, कुछ सामान का व्यापार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही किया जा सकेगा। इन सभी कानूनों और बंदिशों की वजह से अमेरिका में सभी कॉलोनीज ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हालांकि काफ़ी लंबे समय तक इस विद्रोह को टाला जा रहा था, लेकिन जब फ्रांस और ब्रिटेन में 7 ईयर्स वॉर का अंत हुआ जिसमें ब्रिटेन की जीत हुई,
तब अमेरिका से फ्रांस का लगभग सफाया हो गया। उसके बाद से सरकार ने कॉलोनीज़ पर टैक्स को और भी बढ़ा दिया, जिसके बाद सभी कॉलोनीज़ साथ आ गई और 1765 में अमेरिका में क्रांति की शुरुआत हो गई। इसके बाद 1755 में अमेरिका में पूर्ण आज़ादी की मांग शुरू हो गई, जिसे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। इस लड़ाई में फ्रांस ने अमेरिकन्स का साथ दिया था, जिसके बाद 1781 में जनरल कॉर्नवालिस ने यॉर्कटाउन में सरेंडर कर दिया। 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ आधिकारिक रूप से युद्ध समाप्ति की घोषणा हो गई। अमेरिका की उन कॉलोनीज़ को लीड करने वाले जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन 1788 में संविधान के लागू होने के बाद अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान बना। 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में थॉमस पेन के द्वारा सुझाया नाम संयुक्त राज्य अमेरिका आधिकारिक रूप से शामिल किया गया था। तभी से इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। अमेरिका अब आज़ाद हो चुका था और एक नई उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अमेरिका की विस्तारवादी नीति। आज़ादी के बाद अमेरिका की विस्तारवादी नीति शुरू होती है। कॉलोनीज़ में बाहर से आकर बसने वाले लोग अमेरिका के मूल निवासियों की ज़मीनों को हथियाने लगते हैं। अमेरिका ने पश्चिम की ओर विस्तार करना शुरू किया और 1803 तक लुइसियाना को $15 मिलियन में फ्रांस से खरीद लिया, जिसे लुइसियाना परचेज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अमेरिका का कुल क्षेत्रफल 3 गुना बढ़ गया। अब अमेरिका का मैक्सिको के साथ युद्ध शुरू हो गया और 1845 में उसे हराने के बाद उसका विस्तार और बढ़ गया। गृह युद्ध की शुरुआत। ब्रिटेन से आज़ाद हुई कॉलोनीज़ में ज़्यादातर लोग यूरोप से आकर बसे हुए थे, या फिर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी थे जिन्हें ब्रिटेन के द्वारा अफ्रीका से दास बनाकर अमेरिका में लाया गया था। अमेरिका में दास प्रथा तभी से चली आ रही थी। काले लोगों को दास बनाकर रखा जाता था। ब्लैक लाइव्स मैटर नाम का मूवमेंट भी इसी वजह से इतना बड़ा मूवमेंट बना है। अमेरिका में तभी से रंग भेद की नीति चली आ रही है। 1861 से 1865 के बीच अमेरिका में एक गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसमें उत्तरी अमेरिका में रहने वाले लोग दास प्रथा के विरुद्ध थे, जबकि दक्षिणी अमेरिका में रहने वाले लोग इसके पक्ष में थे, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका में कपास की खेती होती थी, जिसके लिए दासों से खेतों में काम करवाया जाता था और दासों से खेती करवाकर वहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा था। इसीलिए वो इसे ख़त्म करने के विरुद्ध थे। दास प्रथा को समाप्त करने को लेकर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के लोगों में लगातार संघर्ष चलता रहा। अंत में अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन भी दास प्रथा के विरुद्ध थे। उनके इसी विरोध के कारण एक सरफिरे ने उन्हें गोली मार दी थी। अमेरिका में श्वेत अश्वेत लोगों की वो लड़ाई आज भी चल रही है। भले ही आज कानूनी रूप से ब्लैक लोगों को सभी अधिकार मिल चुके हैं, लेकिन समाज में ब्लैक और वाइट लोगों के बीच आज भी नफरत बनी हुई है, जिसके शिकार ज़्यादातर ब्लैक लोग ही होते हैं। कैसे बना अमेरिका सुपर पावर? पूरी दुनिया में अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है, जिसके बहुत से कारण हैं। अगर आप दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देशों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अमेरिका के शक्तिशाली होने का एक बहुत बड़ा कारण उसकी आर्थिक शक्ति और उसकी भौगोलिक परिस्थिति है। आज अमेरिका या तो कमज़ोर और मित्र राष्ट्रों से घिरा हुआ है, या एक तरफ उसे किसी भी खतरे से बचाने के लिए विशाल समुद्र है, जिस कारण किसी भी देश के लिए अमेरिका पर हमला करना आसान नहीं है। लेकिन कैसे बना अमेरिका सुपर पावर? असल में अमेरिका में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ ही अमेरिका की ताकत बढ़ने लगी थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के ज़्यादातर देशों को भारी नुकसान हुआ था और अमेरिका ने इस युद्ध को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। दूसरे विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर के बाद अमेरिका ने जापान पर हमला करके पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी थी। इसके बाद सोवियत यूनियन का डर दिखाकर उसने नाटो जैसे संगठनों की स्थापना की। साथ ही विश्व युद्ध के बाद दुनिया की इकोनॉमी को स्टेबल बनाए रखने के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे संगठनों की स्थापना की गई।
जिससे अमेरिका की धाक पूरी दुनिया में बढ़ गई। आज भी अमेरिका की सेना दुनिया के बहुत से देशों में है। अमेरिका ने बहुत से देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई, जिससे इनडायरेक्टली उसने बहुत से छोटे छोटे देशों को कंट्रोल किया और हमेशा खुद को और ताकतवर और शांति दूत बनाने की प्रक्रिया जारी रखी। आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन आज चीन ने अमेरिका को चैलेंज करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से चीन और अमेरिका में ट्रेड वॉर शुरू हो गई। ब्रिटेन के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बना। क्या अब चीन दुनिया की महाशक्ति बनकर उभर सकता है? आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज भी अमेरिका सीधे तौर पर विस्तार नहीं करता, लेकिन हर देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की उसकी नीति आज भी कायम है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।